नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या झंझारपुर और निर्मली के बीच इसी महीने ट्रेन चलने वाली है? क्या इसी महीने सीआरएस होने वाला है? क्योंकि ये दावा किया है समस्तीपुर के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने, और ये दावा ये बता रहा है कि खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है, और जिसका इंतज़ार पिछले कई महीनों से, कई सालों से किया जा रहा था, उसकी जो है वो अब घड़ी आने वाली है। उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, और खबर की माने तो इसी महीने जो है वो सीआरएस निरीक्षण कर लिया जाएगा। और ये दावा अखबार के हवाले से किया गया है कि जो आलोक अग्रवाल डीआरएम समस्तीपुर हैं, उन्होंने कहा है कि निर्मली झंझारपुर खंड में सीआरएस इसी महीने होगा। तो अगर इसी महीने होगा तो संभावना है जो मार्च की जो डेडलाइन दी गई थी, वो मार्च की डेडलाइन में आपको ट्रेन दिख सकती है। तो डीआरएम आलोक अग्रवाल का कहना है कि 15 से 20 दिनों में निर्मली झंझारपुर 30 किलोमीटर रेलखंड में किए गए अमान परिवर्तन के कार्य का सीआरएस निरीक्षण होगा। तो ये दावा किया जा रहा है। अब ये दावा देखना होगा कि इस महीने होगा या नहीं होगा, या फिर मामला टल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो नई तारीख मिल गई है। और साथ ही ये भी बता दें कि जो लगातार सीआरएस हुआ है, सीआरएस का भी आपको डिटेल बता दें कि अभी बिहारीगंज में सीआरएस हुआ, उससे पहले ललित ग्राम में सीआरएस हुआ, उससे पहले निर्मली में सीआरएस हुआ, लेकिन उसका कोई अभी तक फाइनल डेट नहीं आया ट्रेन चलाने का। अभी बिहारीगंज में भी जो है सीआरएस निरीक्षण हुआ है 9 तारीख को, और बरहड़ा कोठी और बिहारीगंज के बीच सीआरएस खुद आए थे, उन्होंने इसका जो है निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट दे दी है। साथ ही उन्होंने सहरसा सुपौल के बीच जो सहरसा गढ़बरुआरी रेल विद्युतीकरण का जो काम कंप्लीट हुआ है, उसका भी सीआरएस उन्होंने किया है, और इसकी भी रिपोर्ट भेज दी गई है रेलवे बोर्ड को। अब रेलवे बोर्ड से फाइनल डेट का अनाउंसमेंट होगा। तो विद्युतीकरण में तो फ़ौरन क्लियर हो जाता है कि ट्रेन चलाने शुरू कर दीजिए, लेकिन जब सीआरएस किसी नए रेलखंड का होता है तो उसमें डेट जो है, खास करके इस पूरे सेक्शन में डेट में जो है वो गड़बड़ झाला होता है और वो डिले हो रहा है। सीआरएस हो गया लेकिन डेट अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन नरपतगंज और फारबिसगंज के बारे में कहा जा रहा है कि जून में ट्रेन सेवा का विस्तार कर लिया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ललित ग्राम तक सीआरएस हुआ, उसके आगे नरपतगंज और फारबिसगंज, इस ट्रैक लिंकिंग का काम जो है अप्रैल माह में पूरा करने की योजना है। और ये भी आलोक अग्रवाल के हवाले से कहा गया है कि जून महीने में सहरसा से फारबिसगंज ट्रेन परिचालन शुरू होने की संभावना है। अब देखना होगा कि जून महीने तक में ये हो पाता है या नहीं। तो संभावनाएं तो कई हैं। अब देखिए, नरपतगंज में ट्रैक तैयार हो गया है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। छातापुर तक रेल इंजन को पहुँचा दिया गया है। छातापुर से आगे अब नरपतगंज टारगेट है, नरपतगंज से आगे फारबिसगंज है। तो अब देखना होगा कि ये जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसी सीज़न में हो जाएगा जून तक में, अब ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम इस रेलखंड पर बचा हुआ है। और इसको लेकर के जो अखबार में खबर तो लगातार छपी कि इस महीने हो रहा है, उस महीने हो रहा है, तो खबर छपने के लिए तो छप जाती हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर जो है चीज़ें हमेशा डिले हुई हैं और रेलवे की तरफ से ये बातें कही गई हैं। अब देखना होगा कि जो डेडलाइन, नई डेडलाइन दी जा रही है कि अप्रैल में, इस महीने में सीआरएस हो जाएगा झंझारपुर और निर्मली का, और जून तक में फारबिसगंज क्लियर कर दिया जाएगा। ये हवाई दावा है या एक्चुअल में ये बात सही है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। देखना होगा, जून का इंतज़ार करना होगा, और ख़ास करके इस महीने का इंतज़ार करना होगा कि सीआरएस आते हैं या नहीं। और कम से कम निर्मली झंझारपुर का जो रेलखंड है और दरभंगा समस्तीपुर का जो, दरभंगा सहरसा का जो ये रूट है, इस पर ट्रेन दौड़ पाती है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय माता।